आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है और ये आपका दो मेटल का स्ट्रिप है और दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो आपका एक का अल्फा 1 है और एक का अल्फा 2 है। आप देख सकते हो नीचे वाला जो आपका है मेटल, इसका अल्फा 1 है और ऊपर वाले का अल्फा 2 है। और ईच ऑफ द स्मॉल थिकनेस डी, ठीक है, दोनों का थिकनेस डी है। तो ओवरऑल आपका 2D बता रखा है, लेकिन हर एक का पहले वाले का डी है और दूसरे वाले का भी डी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में लेंथ इनका एल नॉट है। शुरुआत में जब आपका टेम्परेचर टी नॉट था उस टाइम पे इसका लेंथ क्या है, एल नॉट है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि दे आर बॉन्डेड टुगेदर एंड विद द चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो विल कर्व एन सर्कुलर आर्क। टेम्परेचर में चेंज होने के कारण इनका जो शेप है वो आपका सर्कुलर हो जाता है, जो कि आपका फिगर में दे रखा है। तो कहा जा रहा है कि सो दैट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज गिवन अप्रॉक्सीमेटली बी आर इक्वल टू, इतना शो करना है आपको, ठीक है। ये हमारा शो कराना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं इस फिगर से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने 9 10 में पढ़ रखा होगा कि थीटा जो हमारा होता है वो आपका लेंथ ऑफ द आर्क होता है और रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, एल बाई आर होता है। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला स्ट्रिप है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है ये हमारा एक है और ऊपर वाला एक आधा है। तो ये हमारा अल्फा 1 है, ठीक है। तो अगर मैं थीटा लिखूंगा तो थीटा तो दोनों स्ट्रिप के लिए सेम ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो थीटा आपका दिखा रहा है यहाँ पे, ये थीटा आपका नीचे वाले स्ट्रिप के लिए भी और ऊपर वाले स्ट्रिप के लिए भी, दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रिप के लिए और नीचे वाले स्ट्रिप के लिए करके लिखूं, तो सबसे पहले नीचे वाले के लिख रहा हूँ। तो थीटा के लिए जो नीचे वाला है, ये जो आपका ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपका स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का लेंथ अगर बात करेंगे तो इस स्ट्रिप का लेंथ अगर टेम्परेचर चेंज होने के बाद, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर चेंज होने के बाद इसका लेंथ अगर मैं मान लेता हूँ L1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो इसके जस्ट मिडिल का देखिए आप डिस्टेंस दे रखा है R है, ठीक है। और यही थीटा दूसरे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए क्या होगा, तो मैं मान ले रहा हूँ कि टेम्परेचर चेंज होने के बाद इसका जो लेंथ है वो आपका L2 हो गया और इसका कितना डिस्टेंस होगा, तो R तो यहाँ तक है पहले वाले स्ट्रिप तक और D और यहाँ पे ऐड हो रहा है क्योंकि ये 2D है, तो ये हमारा हो जाएगा R और प्लस का हमारा यहाँ पे आ जाएगा D, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा L1 बाई L2 का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो L1 बाई L2 क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लिख सकते हैं R प्लस डी बाई आर, और ये जो हो जाएगा R प्लस डी बाई आर, ये आपका आ जाएगा L2 बाई L1 के बराबर, ठीक है। R प्लस डी बाई आर, ठीक है, सही है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का डी बाई आर, ठीक है। और L2 जो क्या था, तो L2 हमारा लेंथ था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, L2 कब का लेंथ था, तो L2 लेंथ था आफ्टर आफ्टर डेल्टा टी टेम्परेचर के बाद, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टी नॉट से जैसे चेंज किए उस टाइम का लेंथ था। और ये L1 भी क्या था, तो ये भी आपका लेंथ कब का था, तो आफ्टर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज के बाद था। तो हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ रखा है कि जो नया लेंथ होता है, जो एल डैश होता है, वो आपका होता है पुराना लेंथ और 1 प्लस का अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो L2 के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तो L2 के जगह पर रख लेंगे स्टार्टिंग का लेंथ और 1 प्लस ये हमारा सेकंड वाला है, और सेकंड वाले के लिए अल्फा आपका अल्फा 2 है और यहाँ पे साथ में आ जाएगा डेल्टा टी, डिवाइडेड बाई कर लेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टार्टिंग का लेंथ और 1 प्लस ये नीचे वाला हमारा फर्स्ट वाला है, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 और डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया और इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो 1 प्लस डी बाई आर आ गया, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग कि 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी को तो फिलहाल आप एज इट इज छोड़ो, और इस पूरे टर्म को अगर इन्वर्स में लिखूंगा तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का पावर -1 हो जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा का वैल्यू बेसिकली बहुत छोटा होता है और चेंज इन टेम्परेचर भी बहुत छोटा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस एक्स का पावर n होता है, और अगर x का वैल्यू काफ़ी छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ रखा है कि 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, जो पावर है वो आपका मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई आर, और आपका यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस का आपका आ जाएगा अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये जो पावर है आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 1 माइनस का अल्फा 1 डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 1 प्लस डी बाई आर, अब मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और माइनस का हमारा आ जाएगा अल्फा 1 डेल्टा टी, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा अल्फा 2 डेल्टा टी,
और माइनस का आपका हो जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और डेल्टा टी का स्क्वायर। तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि अल्फ़ा 1 बेसिकली अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका दो टर्म का छोटा है, मतलब स्मॉल टर्म का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करो, कभी भी आप ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर स्मॉल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो तो जो ओवरऑल जो हमारा टर्म आता है वो आपका और ज़्यादा स्मॉल आ जाता है, वेरी 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 स्मॉल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली ये आपका जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 + d/r इज इक्वल टू 1 प्लस का हम लोग यहाँ से अगर डेल्टा टी कॉमन निकाल लें तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस का अल्फ़ा 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये जो रिजल्ट आ गया, आर का वैल्यू हमें पूछा गया ना, तो आर का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो आर का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ से डी डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस का अल्फ़ा 1। ठीक है, अल्फ़ा 2 माइनस का अल्फ़ा 1 और आपका डेल्टा टी आ जाएगा ना, अल्फ़ा 2 माइनस का अल्फ़ा 1 और साथ में हमारा डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमसे प्रूफ करने को बोला गया था। ठीक है, तो हमने फाइनली ये प्रूफ कर दिया और ये हमारा हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।